ये लास्ट स्टेप है कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे और इसके बाद आपका माइंड पूरी तरह से खुल जाएगा और आपके पास क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी वो चीज़ें कि आपने कैसे डील करना है। एक पॉइजन की बोतल का काम करता है जो आपने अपने माइंड में, हर एक की जिंदगी में दो तरह के मसाइल होते हैं। एक वो मसाइल होते हैं जिसके बारे में वो कुछ कर सकता है, वो कुछ सोच सकता है, वो कुछ समझ सकता है, वो कुछ एग्जीक्यूट कर सकता है, और दूसरे मसाइल वो होते हैं जो कि उसके साथ चीज़ें हो रही होती हैं और उसमें उसके पास वो हेल्पलेस महसूस करता है और वो उसमें कुछ कर नहीं पा रहा होता, और वो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं जिसमें कि वो कुछ नहीं कर पाता। इन दोनों तरह के मसाइल को आप इसी जगह पर बैठे हुए, जहां पर आप देख रहे हैं, इसी जगह पर बैठे हुए अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। जो पहले तरह के मसाइल थे जिनके ऊपर अभी हमने बात की, वो मसाइल हैं जिनके बारे में आपने अपना थॉट, एक्शन, प्लान सब कुछ एग्जीक्यूट करना है, उसको वेल प्लान तरीके से करना है क्योंकि आप उसे कर सकते हैं। और दूसरे मसाइल वो हैं जो कि आपके साथ हो रहे हैं, वो कंडीशंस हैं जो एनवायरमेंटल हैं, वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप इनपुट नहीं दे पा रहे। ये वो मसाइल हैं जिनके ऊपर आपने अपनी थॉट्स के ऊपर काम करना है और आपने अपनी थॉट्स को डील करवाना है, क्योंकि ज़िंदगी की हर एक चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते और ये कंट्रोल हमारे हद से बाहर होता है। उसी तरह से जैसे किसी और का कंट्रोल हमारे ऊपर नहीं होता, उसी तरह से हमारा कंट्रोल किसी भी और चीज़ के ऊपर, किसी भी और इंसान के ऊपर, किसी भी और एनवायरमेंटल एलिमेंट के ऊपर नहीं होता। तो अगर के आपको लगता है कि ये कंट्रोल आप लूज करते जा रहे हैं और आप दिन ब दिन फेलियर की तरफ जाते जा रहे हैं, तो ये भी कंट्रोल हो रहा है थ्रू योर थॉट्स, थ्रू योर माइंड, थ्रू योर थिंकिंग पैटर्न। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं और इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो वो उसके भी बहुत आसान तरीके हैं। जस्ट स्टे विद अस एंड लेट्स सी। अभी आते हैं हम दूसरे मसले की तरफ, जिसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, और थॉट को कैसे फिक्स करना है। थॉट को इस तरह फिक्स करना है कि इसी वक्त कागज पेंसिल लेते हुए, एक पेज अपने सामने रखते हुए उसके ऊपर आप लिस्ट डाउन करें। सबसे पहले वो सिचुएशन ज़हन में लाएं, जो सिचुएशन इस वक्त आपके लिए बॉदरिंग है, जो परेशानी दे रही है, जिसके मसले के हल में आप नहीं जा पा रहे, जिसको आप हल नहीं कर पा रहे। सबसे ऊपर वो सिचुएशन लिखें। उस सिचुएशन के बाद आप नीचे एक कॉलम में थॉट्स, आने वाली सोचें, अपने बारे में आने वाली वो सोचें जो उस सिचुएशन से आनी है। वो सिचुएशन एक कहानी की तरह होगी, उसे आप नरेट कर रहे होंगे और उसके बहुत सारे मतलब निकल रहे होंगे। उसमें कुछ उन लोगों के बारे में, कुछ उस जगह के बारे में, उस वाक़ये के बारे में सोचें आ रही होंगी, और फिर आइन मुमकिन है कि उन सोचों से ट्रैवल करते हुए, एक जर्नी निकालते हुए आप उन सोचों की तरफ पहुंचेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो इस वक्त आपकी सोचों को फिक्स करने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें बाहर वालों, औरों की सोचें तंग नहीं कर रही होती, हमें असल में वो सोच तंग कर रही होती है जो ये पूरी सिचुएशन हमें अपने बारे में, अपनी ज़ात के बारे में एक मीनिंग और एक मैसेज दे रही होती है। अगर आप सिचुएशन लिख चुके हैं और उससे आने वाली सारी सोचों को स्कैन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो कौन सी सोचें हैं, तो उन सारी सोचों और सिचुएशन की पूरी इंटरप्रिटेशन और उसके पूरे मीनिंग के बाद आप उस पॉइंट पर आए कि ये पूरी चीज़ मुझे मेरे बारे में क्या बता रही है। ये उस बंदे की कही हुई बात, ये पूरी एनवायरनमेंट, ये सारा जो माहौल था, ये मुझे मेरे बारे में क्या बता रहा है, मेरी ज़ात के बारे में क्या बता रहा है। वो होगी वो ख़ास थॉट कि मुझे इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं ख़तरे में हूँ, मुझसे कुछ ठीक नहीं होता, या इस तरह की और बहुत सारे ख़यालात जो कि मेरे क्लाइंट्स मेरे साथ शेयर भी कर रहे होते हैं, और आप भी गुजर रहे होंगे ऐसी बहुत सारी चीज़ों में से, क्योंकि हम सब गुजरते हैं इस तरह के थॉट पैटर्न से। उन थॉट्स को जो कि आपकी ज़ात से रिलेटेड हैं, जो मैं से शुरू होने वाले सेंटेंसेस हैं, उनको आपने जब लिख लिया तो वो आपके पास थॉट्स आ गई जो आपको अफेक्ट कर रही हैं। असल में वो सिचुएशन, वो लोग, उस सब कुछ नहीं अफेक्ट कर रहा, असल में वो ख्याल अफेक्ट कर रहा है जो उस सिचुएशन में आ रहा है आपको अपनी ज़ात के बारे में। जब आपने ये ख्याल एनलिस्ट कर लिया है तो उसके बाद अब आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कितना फैक्चुअल है, ये कितना रियलिटी और फैक्ट्स के करीब है। और जब आपने ये काम कर लिया, ये लास्ट स्टेप है कि आप उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, और इसके बाद आपका माइंड पूरी तरह से खुल जाएगा और आपके पास क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी वो चीज़ें कि आपने कैसे डील करना है आज के बाद उन सोचों को जो आ रही हैं, आपको तंग कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उन सिचुएशंस में जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे। तो इसमें आपने क्या करना है कि ये जो थॉट्स हैं, इन थॉट्स में आपने फैक्ट्स, रियलिटी को आइडेंटिफाई करना है कि कितना फैक्चुअल है और कितना एजम्पशन है। एजम्पशन आप समझ लें, एज्यूम करना इस तरह है कि जो चीज़ें नहीं हुई हैं हकीकत में और मैंने उनके बारे में सोच लिया,
एक दास्तान बना ली, एक स्टोरी बना ली, एक एज्यूम कर लिया, और वो एजम्पशन एक पॉइजन की बोतल का काम करता है जो आपने अपने माइंड में इंसर्ट कर ली होती है कि इसने मेरी तरफ इस तरह देखा है, सिर्फ वहां तक रियलिटी थी। उसका मतलब क्या है कि ये मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि उसने मुझे देखा और उसने दूसरी तरफ देखने लग गया। उसने मुझे देखा और वो दूसरे से किसी और से बात करने लग गया क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं करता। और अगर ये ख्याल आपको आता है तो यही कहाँ तक रियलिटी थी, जब तक उस शख्स ने या उस एनवायरनमेंट में होने वाला कोई भी अमल वो उस वक्त तक आपके साथ हुआ जिस वक्त तक का आपको पता है। उसके बाद जो आपने उस सिचुएशन को मीनिंग दिया है, उसके एक्शन या रिएक्शन को मीनिंग दिया है, ये सब एजम्पशन है। और ये एजम्पशन उतने ही इसके 10,000 डिफरेंट रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो मेजर चीज मिसिंग है वो सामने वाले का असल थॉट पैटर्न मिसिंग है कि उसने अगर ऐसा किया है तो वो किस वजह से किया है। उसको अगर आपने खुद से एज्यूम कर लिया है तो ये आपकी एजम्पशन हो सकती है, ये रियलिटी किसी भी तरह से नहीं है। इस वक्त आप मुझसे बात कर रहे हैं और इस वक्त ये जो आपके इंटरेक्शन हो रहा है ये रियलिटी है। इस वक्त मेरे ज़हन में क्या ख़यालात आ रहे हैं या आपके ज़हन में क्या ख़यालात आ रहे हैं, अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक एजम्पशन हो सकती है, ये रियलिटी नहीं। और उसी तरह से अगर आप बताएं कि मेरे ज़हन में क्या ख़यालात आ रहे हैं तो वो भी एक एजम्पशन होगी, वो रियलिटी नहीं होगी। और जिसमें कि थाउजेंड्स ऑफ रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। अगर इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं तो हम कैसे सर्टन हो सकते हैं कि जो सामने वाली सिचुएशन थी, ये सामने वाले लोग थे, उनके जहन में वही ख्यालात थे जो कि हम सोच रहे थे। क्योंकि अगर हम इन एजम्पशंस को कैरी करके चलेंगे और पॉइजन की बॉटल्स को कैरी करके चलेंगे तो सामने वाले को नुकसान कोई भी नहीं हो रहा, सामने वाला उससे बॉदर भी नहीं हो रहा क्योंकि उसको पता भी नहीं है कि आपने क्या एज्यूम किया है। बॉदर कौन हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ आप और आपकी अपनी पर्सनालिटी और आपकी अपनी ज़ात। और अगर आपकी अपनी ज़ात अफेक्ट हो रही है तो आप उसको कैरी करके चल रहे हैं, चाहे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, उस ख्याल को। और कुछ लोगों के लिए तो 5-5 साल, 10-10 साल और पूरी पूरी जिंदगियां जो रिलेशनशिप्स को ब्रेक करी होती हैं, वो पूरी पूरी जिंदगियां वो एजम्पशंस लेकर चल रहे होते हैं जिनको कि उन्होंने कभी क्लैरिफाई भी नहीं किया होता। अगर यही आपके इशू हैं तो आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इनको बिल्कुल डील कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है तो डू गेट एन अपॉइंटमेंट एज सून एज पॉसिबल। स्टे विद अस, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।